नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर विद्यालय के सभी बैंक खातों को वेरीफाई करने के संदर्भ में आदेश जारी हो चुका है और अब हमें SMC और SDMC अकाउंट को वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है और प्रतिमाह हमें करना होगा। सभी विद्यालय तो ये प्रतिमाह 5 तारीख तक एंट्री इनकी करनी आवश्यक हो गई है। तो साथियों, ये जो हमें कार्य है ये फंड और मैनेजमेंट टैब के अंदर हमें मिलेगा। तो ये जो कार्य हम किस प्रकार से करेंगे और इसके संदर्भ में एक आदेश भी वापस जारी हुआ है। तो पहले मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये पूरा आप कार्य करेंगे। साथियों, SMC और SDMC बैंक खातों को सत्यापित करने हेतु एक आदेश वापस जो जारी हुआ है और इसमें लिख रखा है कि इनकी जो एंट्री है वह प्रतिमाह की जानी है। देखिएगा, यहाँ इसके पहले भी आदेश आ चुका है और आदेश आने के साथ ही यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि यहाँ आप विद्यालय के समस्त बैंक खाते में जो 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग बैलेंस को अंकित करना है और प्रत्येक माह के लिए गत माह के प्रारंभ में जो राशि है और माह में व्यय, माह के अंत में शेष राशि और की प्रविष्टि का कार्य आपको 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से किया जाने तो निर्देशित किया गया था। और ये एंट्री सबसे अभी सभी लोगों की कम हुई है और इसलिए ये जो एंट्री करना अब हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। तो चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण के पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम शाला दर्पण के इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रखे हैं और इन्हीं ऑप्शनों में आपको देखना है विद्यालय टैब। देखिए, ये विद्यालय टैब है और आपको इसी टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, विद्यालय टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास में एक नया मेनू बार खुल चुका है। देखिएगा, ये इस प्रकार से मेनू बार खुल चुका है और इसके अंदर में हमें जो कुछ टॉपिक्स और मिल रहे हैं, यानी कि कुछ और टैब है यहाँ पे। देखिएगा, ये फंड मैनेजमेंट टैब दे रखा है, सामुदायिक भागीदारी दे रखी है, ज्ञान संकल्प दे रखा है। हमें क्या करना है, केवल जो हमारा फंड मैनेजमेंट टैब दे रखा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ जो ऑप्शन है ये और आ चुके हैं। देखिएगा, ये ऑप्शन है 4। इसमें पहला दे रखा है विद्यालय के बैंक खातों का विवरण है, यानी इसी सेक्शन में हमें अपने काम कर रहा है पहले। और सेकंड है विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति क्या है वे दिखाई देगी। बैंक खाता मद उपमद विवरण की प्रविष्टि है और बैंक खाता के प्रारंभिक शेष की राशि का विवरण करना है। तो साथियों, अब हमें क्या करना है, पहले वाले टैब के ऊपर ही क्लिक करना होगा क्योंकि एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। इसलिए मैं इस पहले वाले टैब के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ क्लिक करते हैं साथियों, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने इस प्रकार का जो बोर्ड है ये आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ कुछ डिटेल्स आपके सामने यहाँ नज़र आ रखी है और आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। और सबसे पहले एक नोट दे रखा है, मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। नोट साथियों, बैंक खातों की प्रविष्टि करते समय ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस का इंदराज करें। यदि पूर्व में खातों की प्रविष्टि की जा चुकी है तो एडिट करके 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस का इंदराज करें। तो आपको इस प्रकार से काम करना है। और देखिएगा, यहाँ जो नीचे दे रखा है आगे आपके पास में ऑप्शन है, यहाँ बैंक खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। खाते का प्रकार आपको यहाँ से देखना है। बैंक पासबुक के जो खाते का नाम है आपको यहाँ लिख देना है और इसी के साथ ही जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ दे रखा है और आपका बैंक अकाउंट नंबर की पुष्टि आपको यहाँ करनी होगी। IFSC कोड, बैंक खाते का नाम साथ ही यहाँ आ जाएगा। देखिए, IFSC कोड और जो आप थोड़ी डिटेल लिखेंगे तो ब्रांच का नाम, ये सारा जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और इसके बाद देखिएगा, यहाँ क्या करना है, खाते का जो उपयोग है ये आपको बताना होगा कि किस प्रकार का ये जो खाता है ये आपको करना है, यानी कि आपको टिक करना है। जिस प्रकार का आपका जो खाते का प्रकार है, जैसे समग्र शिक्षा का है तो कर मिड डे मील का है, ज्ञान संकल्प इसी में आता है, अन्य और जो इसी के अंदर आपको बेनिफिट्स के पैसे आपको विद्यालय के यूज़ के लिए मिलते हैं, अक्षय पेटिका, क्राउड फंडिंग जो भी है आपके, वो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। और अब यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा 1/4/2022 का ओपनिंग बैलेंस, वो आपको आपके विद्यालय के जो SMC और SDMC आप जिन्हें पहले जिस प्रकार का आपने इस खाते का प्रकार सेलेक्ट करा है उस प्रकार का जो उसकी जो पासबुक है उस पासबुक की सहायता से आप यहाँ पे बैलेंस लिख सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आपको यहाँ पे
कर देना है। और इसी के साथ ही यहाँ आपको नीचे की तरफ देखना है, जो दिखाई दे रहा है आपके पास में जो अकाउंट क्लोजिंग डेट, अगर अकाउंट क्लोज हो चुका है तो आपको यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। साथियों नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, बाकी अगर है तो आपको क्या करना है, यस कर देना है। और इसके बाद ही रद्द किए गए एक चेक की आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ फ़ोटो अपलोड की जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको 50 KB की फाइलें आपको JPG और PNG फॉर्मेट में आपको यूज़ में लेनी है। और यहाँ से आप चूज़ करेंगे फाइल को और अपलोड करेंगे। साथियों अब मैं एक एक करके मैं सभी जो एंट्री है मेरे विद्यालय के संदर्भ में वे फिल कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको जो इमेज है वे किस प्रकार से अपलोड करनी है। साथियों अब मैंने यहाँ पे सभी एंट्री कंप्लीट कर दी है और कंप्लीट करने के साथ ही मैंने यहाँ पे मेरा जो चेक है ये भी अपडेट कर दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पहले से ही मैंने नीचे एंट्री कर रखी थी तो मुझे उसी एंट्री में इसको अपडेट करना था, एडिट करना था। तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपने कर रखी है तो आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, देखिएगा यहाँ। तो उस एडिट के ऑप्शन के माध्यम से आप इस जो ऑप्शन को यहाँ पे एडिट कर सकेंगे और फिर इसको आपको वेरीफाई करना है। तो मैंने अभी अब इसको यहाँ, क्योंकि इस माह की जो मुझे एंट्री यहाँ पे कंप्लीट करनी है 1/4/2022 का जो मुझे बैलेंस है ये अपडेट करना है, तो बैलेंस मैंने अपडेट कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने चेक है वह किस प्रकार से अपलोड किया है। तो चेक को अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये जो चूज़ फाइल का जो ऑप्शन दे रखा है, इस चूज़ फाइल के ऑप्शन की सहायता से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लेना होगा। तो साथ मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि कहाँ है। तो मैं इसको फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल सेलेक्ट करने के साथ ही कहाँ है आपकी फ़ाइल, तो आपको गैलरी में देखनी है। तो मैं गैलरी को क्लिक कर देता हूँ और गैलरी में यहाँ पे जो मेरे यहाँ पड़ी है फ़ाइल, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के साथ ही अभी ये जो फाइल है ये कंप्लीट नहीं है, तो यानी कि इसकी जो फॉर्मेट है ये पूरी नहीं दिखाई दे रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है यानी कि 50 KB तक की, जो आपको लेस देन 50 KB की आप ये फाइल किस प्रकार से बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बहुत सारे काम यूज़ में काम आएगी साथियों। और इस कार्य के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक एप्लीकेशन का यूज़ करें जो मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। देखिए इसका नाम है फ़ोटो और इमेज रीसाइजर जो ऐप है, और आपको इस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए सीधे ही मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के साथ ही ये यहाँ पे आपके ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे अवेलेबिलिटी में मिलेंगे, जिससे आप ये सारा काम आसानी से कर सकेंगे। देखिए यहाँ ये ओपन हो चुकी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ही वाले ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना होगा। मैं उसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ ऑप्शन हमारे पास में आ चुके हैं। ये जो मेरे पहले ही फाइल दे रखी है, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। देखिए इमेज है और इमेज के अंदर यहाँ पे मेरे कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे इसको जो फ़ोटोज़ है कैमरे के अंदर ले रखी है। कैमरे के अंदर ये जो मेरी फ़ोटो ये आ चुकी देखिएगा, फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है। और अभी ये जो फाइल है यहाँ ऊपर दिखा रखा है ये 806 KB की है। और अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक रीसाइज का ऑप्शन का, देखिएगा ये दिखाई दे रहा है। और इसी ऑप्शन की सहायता से आपको इसको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में ही है। और क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ जो ऑप्शन सब मिलेंगे, आप किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। वेट में, वेट तो लाइट में दे रखी है। फाइल की साइज़ में देखिए यहाँ आ चुका है फाइल की साइज़, और फाइल की साइज़ में अब यहाँ पे साथियों, और यहाँ आप देखेंगे तो हम यहाँ आ चुके हैं। और इसी के साथ ही नीचे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, देखिए कस्टम, ये KB का दे रखा है, कुछ ऑलरेडी पहले से दे रखी है। अगर आप उनमें कन्वर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप कस्टम में जा सकते हैं। कस्टम में एक ऑप्शन मिलेगा कि आप जिस भी KB को इसको कन्वर्ट करना चाहें उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ लिखा हुआ आ चुका है। तो मैं इसे लेस देन 50 KB है, तो इसलिए मैं इसको 45 KB कर देता हूँ और KB करके इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ ही देखिएगा ये जो मेरी इमेज है ये कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए 44 KB की यहाँ पे आ चुकी है और इसको ही मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। अब मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ वापस और उसी सेक्शन पे चलता हूँ जहाँ पे, क्योंकि ये मेरी जो इमेज है कन्वर्ट हो चुकी है और गैलरी के अंदर ये मेरे अवेलेबिलिटी में मिल जाएगी मुझे। और अब मैं देखता हूँ, क्योंकि इसका जो गैलरी में एक फ़ोल्डर भी बन जाएगा और उस फोल्डर का नाम भी क्या होगा, रीसाइज फोल्डर, और उसी में ये अब मुझे मिलेगी। तो वापस चलते हैं शाला दर्पण के पोर्टल पर।
साथियों और अब हम वापस यहाँ आ चुके हैं और मैं चूज़ फाइल के ऑप्शन पर वापस क्लिक कर देता हूँ। वापस फाइल कहाँ है ये पूछेगा आपको और इसी के साथ ही आपको इमेज में जाना है और गैलरी के अंदर ये मुझे मिलेगी। तो मैंने बोला था आपको कि ये एक रीसाइज फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी में है। देखिए ये रीसाइज का फोल्डर है और इसमें आपको ये मिल जाएगी। मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिएगा अब यहाँ पे जो फाइल है मेरी यहाँ पे आ चुकी है और अब मैं इसे यहाँ पे जो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड ये फाइल हो चुकी है और अब मैं इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा साथियों चेक अपलोड कम्प्लीटली हो चुका है। देखिएगा ये आ चुका है, अपलोड सक्सेसफुली है और अब मैं इसे यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और जैसे मैं इसे अपडेट करता हूँ देखिएगा जो अपडेटेड सक्सेसफुली है और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंट्री आपके यहाँ पे आ चुकी है और इस एंट्री के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना है और अभी आप वापस देख लें कि यहाँ किसी प्रकार की इसमें मिस्टेक तो नहीं है। यदि फिर भी कोई गलती रह गई है तो आप इसे वापस यहाँ इस एडिट एक्शन के अंदर जो एडिट का ऑप्शन दे रखा है इस एडिट के ऑप्शन की सहायता से इसे वापस यहाँ से आप एडिट कर सकेंगे और फिर इसको आप यहाँ से टिक बॉक्स के अंदर यहाँ पर टिक करें और टिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कि वेरीफाई के ऑप्शन की सहायता से इसको आप वेरीफाई कर सकेंगे। तो अब मैं इसे क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे कम्प्लीटली सही है इसलिए मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ साथियों और मैसेज आ चुका है बैंक डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली है। यहाँ से इसे ओके कर देते हैं और ओके करने के साथ ही अब जो हमारी ये डिटेल है ये वेरीफाइड हो चुकी है और इसे हमें यहाँ से फाइनल सबमिट करना होगा और मैं इसे यहाँ से फाइनल सबमिट कर देता हूँ और वापस फाइनल सबमिट करने के साथ ही यहाँ आ चुका है। क्या आप इस प्रविष्टि को अग्रिम रूप से आगे प्रेषित करना चाहते हैं तो इसे हम यहाँ से यस कर देते हैं और यस करने के साथ ही तो ये कि ये प्रमाणित किया जाता है कि भरी गई समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सही है और इसमें किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। OTP को यहाँ पे जो संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर पर OTP गई हुई है और OTP से इसको वेरीफाई हमें करना होगा। तो अब यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए ये जो OTP है ये OTP पे गई हुई है। अब यहाँ से इसको OTP पे आप यहाँ जो प्रॉपर OTP आपके मोबाइल नंबर पर आई हुई है इसको यहाँ फिल करके इसको फाइनल सबमिट कर सकेंगे। OTP आपको एंटर यहाँ करनी है और फाइनल सबमिट आपको यहाँ से एंटर करने के साथ यहाँ से कर देना है। अब मैं यहाँ पे OTP फिल करके इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ साथियों। OTP मैंने फिल कर दी है और यहाँ से इसे मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ और यहाँ आ चुका है यू डाटा इज़ सेव्ड और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ ही देखिएगा मेरा जो डाटा है अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ जो नीचे वेरीफाई और अदर ऑप्शन आ रखे थे अब वो नहीं है, यानी इस माह की जो एंट्री है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ और डिटेल हम किस प्रकार से देखेंगे साथियों। और अब मैं वापस विद्यालय टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ। विद्यालय टैब पर क्लिक करने के बाद वापस फंड मैनेजमेंट में आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे जो पहले वाले ऑप्शन मेरा कंप्लीट है इसलिए अब मैं आगे की स्थिति यहाँ पे देखूँगा कि विद्यालय बैंक खाते विवरण की स्थिति क्या है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिएगा यहाँ आ चुका है कि विद्यालय बैंक खाते की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और अपडेट यहाँ पे टोटल दिखाई दे रहा है। फाइनल सबमिट हमारी तरफ से हो चुका है और जो अब ये जो पेंडिंग्स है हमारे जो हमारा PO है PO के सबसे यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रखा है। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ विद्यालय टैब। विद्यालय टैब के अंदर फंड मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट के अंदर जो बैंक खाता उपमद विवरण की स्थिति है यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ दिखाई दे रहा है कि विद्यालय के बैंक खातों का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, ये स्टाफर पेंडिंग है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब ये जो पेंडिंग का जो कार्य है यानी अब इसको वेरीफाई करने का जो कार्य है वह PO स्तर के ऊपर शेष है तो PO ही इसे यहाँ पे ओके करेगा। और इसी प्रकार जो इसी के अंदर अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फंड मैनेजमेंट बैंक राशि प्रारंभिक शेष का विवरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये भी अभी वेरीफाई नहीं का दिखा रखा है क्योंकि अभी ये जो PO स्तर पर यहाँ पे पेंडिंग दिखा रखा है। तो ये जो कार्य है ये मैंने करके दिखा दिया है कि आपको ये जो कार्य किस प्रकार से करना पड़ेगा। साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आप ये जो कार्य कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों शाला दर्पण प्रभारियों और संस्था प्रधानों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें जिससे कि सभी समय रहते और प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व ये जो कार्य है कंप्लीट कर सके। और फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपको कमेंट का जवाब शीघ्र मिल सके।